हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं परिवेश किताब का चैप्टर 14 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है नीलकंठ। और ये क्लास 8 की किताब है। नीलकंठ चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया हुआ था मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा कि भाई अब उसे जल्दी से डाल ही देते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो, ये आपके किताब के चैप्टर का पेज है, नीलकंठ लिखा हुआ है। और राइट साइड के स्क्रीन में आप देख सकते हो कि मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन है। इसमें हैंड राइटिंग थोड़ी सी हल्की आई है, तो अगली बार से मैं पेन बदल रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि मौखिक सेक्शन से है। मौखिक सेक्शन से है तो इसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि लेखिका ने प्रारंभ में दोनों पक्षी शावकों की देखरेख कैसे की। पक्षी शावक का मतलब है पक्षियों के बच्चों से, मोर के बच्चों से। लेखिका ने प्रारंभ में दोनों पक्षी शावकों को पिंजरे से बाहर कर अपने कमरे में ही रखा। दोनों ज़्यादातर समय रद्दी कागज़ की टोकरी में रहते थे। तो ये बात है कि शुरुआती स्टेज में इन दोनों पक्षियों को कैसे रखा गया था। अब ख क्वेश्चन है कि नीलकंठ देसी विदेशी अतिथियों का स्वागत किस प्रकार करता था। तो देसी विदेशी अतिथियों के आने पर नीलकंठ एक जेंटलमैन के जैसा व्यवहार करता था। वह लेखिका की हथेली पर से भुने चने भी बड़ी कोमलता से और हौले हौले खाता था, है ना। इसीलिए लिखा है कि बिल्कुल जेंटलमैन के जैसा व्यवहार करता था। अब अगला क्वेश्चन है ग कि नीलकंठ के न मिलने पर राधा और कुब्जा की क्या दशा हुई इस कहानी में। तो आप जानते हो कि इस कहानी में नीलकंठ है जो मोर है, और राधा और कुब्जा दो मोरनियाँ हैं। तो इसका उत्तर इस तरीके से है कि नीलकंठ के ना मिलने पर कुब्जा उसके इंतज़ार में एक कोने में पड़ी रहती थी, और राधा बस प्रतीक्षा करती रहती थी और कभी भी पेड़ पर चढ़ कर के उसे आवाज़ लगाती थी। ये उत्तर है। घ क्वेश्चन है कि नीलकंठ ने खरगोश को कैसे बचाया। तो नीलकंठ ने अपने पैने चोंचों से सांप पर बार बार प्रहार किया और उसे मार डाला, तब जाकर के खरगोश सांप के मुंह से बाहर निकल पाया। ऐसा हुआ। ओके। अच्छा, अब लघु उत्तरीय सवालों पर आते हैं। तो लघु उत्तरीय सवालों में हम लोग देख रहे हैं पहला सवाल क कि लेखिका ने नीलकंठ और राधा का नाम किस आधार पर रखा है। तो नीलाभ, नीला रंग, ग्रीवा, है ना। तो एक्चुअली में नीलकंठ की गर्दन जो थी वो नीले रंग की थी, इसी के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। और उसकी छाया के समान हमेशा उसके साथ साथ रहने के कारण मोरनी का नाम पड़ा राधा। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ ने सांप को अधमरा कैसे किया। तो नीलकंठ ने सांप के फन के पास पंजों से दबाया, सांप के फन को पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतना प्रहार किया कि वो अधमरा हो गया। ऐसे। ग क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, कुब्जा कौन थी। तो हम सब जानते हैं कि इस कहानी में एक मोर है नीलकंठ और दो मोरनियां हैं राधा और कुब्जा। तो ये जो दूसरी मोरनी थी कुब्जा, वो उसके बारे में बात है। तो नीलकंठ और राधा के अलावा एक और मोरनी बाद में लेखिका के संरक्षण में आई, उसका नाम कुब्जा रखा गया था। अब आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में एक ऐसा भी सवाल है कि भाई आखिर उसका कुब्जा नाम क्यों था और कुब्जा नाम उसके स्वभाव में कैसे चरितार्थ होता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो लघु उत्तरीय सवाल तो खत्म हो गए, अब हम लोग आते हैं दीर्घ उत्तरीय सवालों पर। ओके, अभी एक और लघु उत्तरीय सवाल बचा हुआ है। ये सवाल है कि कजली ने किसे मारा। तो क्या आपको याद है कि कजली कौन थी। तो कजली एक अल्सेशियन कुत्ती थी जिसने नीलकंठ के गर्दन पर काट लिया था, इस वजह से उसकी मौत हुई। तो एक्चुअली में नीलकंठ के गर्दन पर नहीं काटा था,
कुब्जा के गर्दन पर काटा था। कुब्जा। नीलकंठ तो बेचारा राधा के गम में, है ना, राधा से दूर रहने के गम में मारा गया, है ना। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो यहाँ उत्तर है कि कजली अल्सेशियन कुत्ती ने कुब्जा के गर्दन पर काट लिया था, इस वजह से कुब्जा की मौत हुई। किसकी मौत हुई? कुब्जा की मौत हुई। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चित्रा कौन थी? लेखिका ने उसे अभिमानिनी क्यों कहा है? तो चित्रा लेखिका की बिल्ली थी, जो मोर नीलकंठ के आने के पहले से रह रही थी। वह किसी भी नवांगतुक, है ना, नए अतिथि, नए आने वाले के लिए आसानी से अपना स्थान या अधिकार नहीं छोड़ती थी। इसी वजह से लेखिका ने उसे अभिमानिनी कहा है। अभिमानिनी का मतलब हो गया खुद पर अभिमान करने वाला, घमंड करने वाला। अगला क्वेश्चन है घ। घ में बात है कि नीलकंठ के रूप का वर्णन इस पाठ के आधार पर हमें करना है। लेखिका ने इसके रूप की बड़ी तारीफ की है, तभी तो इसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? नीलकंठ। तो एक्चुअली में इस पाठ के आधार पर उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है कि नीलकंठ के सिर की कलगी सघन, ऊंची और चमकीली थी। चोंच तिरछी और पैनी, गोल नीली आँखें थीं। उसकी लंबी गर्दन नीले हरे रंग की थी और उसके नाम के ही जैसी उसकी पूँछ भी लंबी थी और पंखों के रंग थे इंद्रधनुषी। तो ये सारा कुछ वर्णन है इसके रूप का। ग क्वेश्चन। नीलकंठ जीव जंतुओं की रखवाली किस प्रकार करता था? तो नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक के जैसा बना लिया था। वह सभी खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता था जहाँ खाना दिया जाता था। वह चारों तरफ घूम घूम कर सबकी रखवाली करता। कुछ गड़बड़ करने पर अपने तीखे चंचू चोंच के प्रहार से उसे दंड देने दौड़ पड़ता। दंड देने के साथ साथ वह सभी जीवों से प्रेम भी रखता था। बाकी छोटे जीव अक्सर उसके पास पंखों में खेलते रहते थे। तो ये बात थी। इस तरीके से नीलकंठ सभी जीव जंतुओं की रखवाली करता था जो उसके साथ में रहते थे। अब कहानी में ये पूछा गया है कि आखिर नीलकंठ का अंत कैसे हुआ। तो स्टूडेंट ऐसा है कि ये इस चैप्टर का सबसे डिफ़िकल्ट सवाल है ना, क्योंकि एक्चुअली में नीलकंठ की मृत्यु का सही कारण इसमें सही से लिखा ही नहीं है। कैसे मरा, क्यों मरा, ये पता नहीं चलता। न उसकी किसी जानवर से लड़ाई हुई थी, न इसकी किसी से कोई बीमारी हुई थी। तो आखिर नीलकंठ का अंत कैसे हुआ? तो मैं बताता हूँ कि नीलकंठ और राधा में प्रेम था, ये हम लोगों ने इस कहानी में पढ़ा है। लेकिन कुब्जा राधा को नीलकंठ के करीब नहीं रहने देना चाहती थी। राधा ने 2 अंडे भी दिए थे जिसे कुब्जा ने फोड़ डाला था और चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया था। तो ये जो कलह की बात है, झगड़े लड़ाई की बात है राधा और कुब्जा के बीच में, तो इस कलह की वजह से और राधा से दूरी की वजह से नीलकंठ की दुनिया बहुत ही दुखदाई और बहुत ही उदास हो गई थी। वह अक्सर उदास रहता था, भूखा प्यासा आम पर बैठा रहता, कुछ खाता भी नहीं। वह थका हुआ और निराश रहता और इसी दुख के समय में वो एक दिन बैठा और बैठा का बैठा ही रह गया और वो मर गया। तो लोगों को किसी को ठीक से पता ही नहीं चला कि आखिर नीलकंठ की मृत्यु किस वजह से हुई, क्यों हुई। तो हम लोग तो इसमें ये समझेंगे कि नीलकंठ की मृत्यु राधा की विरह की वजह से हुई थी और उसके अंडों को जो फोड़ दिया था कुब्जा ने, तो ये भी उसकी एक दुख की वजह थी, है ना। इस वजह से वो बेचारा उदास रहता था, दुखदाई था और इसी गम ने उसकी जान ले ली। ऐसा होता है, जानवरों में भी होता है। अब आगे का सवाल है आशय स्पष्ट करने का कि नाम के अनुरूप
वह स्वभाव से भी कुब्जा साबित हुई। वो जो दूसरी मोरनी थी ना वो, तो इसे हमें साबित करना है। तो एक्चुअली में कुब्जा का अर्थ होता है कुबड़ी, टेढ़ी मेढ़ी होना। कुब्जा की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं, वह डगमगा कर चलती थी, पर उसका स्वभाव भी बुरा था, वह दुष्टा थी। अक्सर नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें साथ नहीं रहने देती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। कुब्जा की किसी भी जीव जंतु से दोस्ती नहीं थी। नीलकंठ भी उससे दूर भागता था, पर वह नीलकंठ के समीप रहना चाहती थी और उसके करीब किसी को भी नहीं आने देना चाहती थी। उसने राधा के अंडे भी फोड़ डाले थे। इन्हीं बातों से ये साबित होता है कि वह स्वभाव से भी कुब्जा साबित हुई। तो ये बात है कुब्जा नाम के बारे में कि दूसरे मोरनी का नाम कुब्जा क्यों रखा गया था। ओके, अगला सवाल है कि मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, नीलकंठ जिस तरह से अपने आसपास के जीवों की रक्षा करता था और जिस तरह से उसने खरगोश को बचाने के लिए सांप को मार डाला था, इससे ये तय होता है कि मयूर, मोर वीर और कलाप्रिय पक्षी है। कलाप्रियता की बात ऐसे भी है कि वह आकाश में बादल होने पर बड़े प्रेम और लय ताल से नाचता था। संभव है इसीलिए कार्तिकेय भगवान ने उसे युद्ध वाहन के रूप में चुना होगा। और ये बातें ये बताती हैं कि मयूर कलावीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। अब हम लोग आ गए बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर करने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैंने इसमें सीधे सीधे वही लाइन लिख दिया है जो इसका सही जवाब है। जैसे कि पहला है, मोर शावकों को खाने में क्या दिया गया? तो सत्तू की गोलियां, यही इसका सही उत्तर है। मोर कैसा पक्षी है? तो मोर कलाप्रिय पक्षी है। चित्रा कौन थी? तो चित्रा एक बिल्ली थी। ओके, अब तीसरा सवाल है जिसमें हम लोगों को सही या गलत का निशान लगाना है। तो 5 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, हम लोग उसे पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सही है या कौन गलत है। क, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, ये सही है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु शरद ऋतु थी, ये गलत है। उनका प्रिय ऋतु का नाम था वर्षा ऋतु। नीलकंठ ने खरगोश को सांप के चंगुल से नहीं छुड़ाया, गलत है, उसने छुड़ाया था। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, ये सही है। कुब्जा ने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी नोच डाली थी, तो ये भी सही है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही इस चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, तो आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और इंतज़ार करो नए वीडियो का, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए चैप्टर के सॉल्यूशन या एक्सप्लेनेशन को लेकर के। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।